हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 वालों, आपका एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा चैप्टर फन विद मैग्नेट, कई लोग इसको मैग्नेटिज़म नाम से भी जानते हैं। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने सारी चीज़ें कोशिश की हैं कि मैं आपको कवर करवा दूं, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें और क्वेश्चन के साथ आपको कवर करवाऊँगा। आइए देखते हैं इसके बारे में चैप्टर में है क्या। हालांकि ये चैप्टर बहुत ईजी है, जितनी बातें मैं आपको बताता चलूँ उतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ तो ये है, कुछ बुक के अंदर लिखा होता है कहानी मैजिक स्टोन ऑफ मैग्नस। कैसे, देखो, ये एक आदमी था 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, जिसका नाम मैग्नीसिया था ग्रीक में। ठीक है, वो क्या है, मैग्नस अपनी गोट को, बकरियों को चरा रहा था। तो एक पावर नैप लिया कि चलो आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब सो के उठा तो उसने ये देखा उसकी जो स्टिक है वो ज़मीन के अंदर ऐसे सीधी है। हिज आयरन कैप्ड स्टिक, यानी आयरन है एक स्टिक ऑन द रॉक एंड स्टूड इरेक्ट, यानी सीधी खड़ी हो गई। उसको समझ में नहीं आया। अच्छा नीचे देखो, एक चीज़ है मैंने क्लास में जब बताई, बच्चे कह रहे हैं सर गलत बताया। ये देखो, हिज आयरन नेल, उसका जो जूता था, जो पहले ज़माने के जूते थे जिसमें आयरन की कील्स लगी हुई थी, वो भी चिपक गई, है ना। फिर सबको क्या लगा, पूरे विलेज को, गांव वालों को इकट्ठा किया गया। तो गांव वालों को क्या लगा, अरे भैया ये तो कोई भगवान का चमत्कार है, कोई भी देखो मैजिकल पावर ऑफ द गॉड, कोई ये मैजिकल पावर है गॉड की, है ना। बट उनको नहीं पता था कि दुनिया में दिखने वाली हर चीज़ मैजिक नहीं होती, है ना। हर चीज़ मैजिक नहीं होती, कुछ चीज़ों के पीछे साइंस भी होती है। आइए देखते हैं क्या होता है, इसके पीछे क्या था। ये आप सामने देख रहे होंगे राइट साइड में, ये आपका क्या है, मैग्नेटाइट। ये जो ओर है, मैंने कई बार बताया है, ओर का मतलब क्या होता है, ज़मीन के अंदर से जो खनिज पदार्थ निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओर। तो यही वो ओर थी, यही वो ओर थी जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं बेटा, मैग्नेटाइट ओर के नाम से जानते हैं। तो यही ज़मीन के अंदर यही एक्चुअल में थी। और मैग्नेटाइट ओर के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जो चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मटेरियल और ये सारी चीज़ें। आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ द मैग्नेट, कि मैग्नेट बोला किसे जाता है, मैग्नेट किसे बोला जाता है, उसके बारे में देखते हैं ध्यान से। देखो, हम ये कहते हैं मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। अच्छा, कोई भी मैग्नेट होगा मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, सिंपल सी बात है, ये आपके हाई लेवल का है बट ये ज़रूरी है, कोई भी आगे पढ़ेंगे। मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, अपने अंदर से कुछ लाइंस निकालता है जो आपको दिखती नहीं है, जिसकी वजह से उसके अंदर पावर आती है। ठीक है ना। अनलाइक पोल, तो साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, ये दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ये ध्यान देना। मैग्नेट के पास कितने पोल्स होते हैं, सबको पता है, मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है ना। चलो अब बाकी और बात करते हैं। अच्छा, मैग्नेट क्या है, कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, मेनली आयरन। ज़्यादातर किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन। यही जो प्रॉपर्टी है इसे ही क्या बोला जाता है, मैग्नेटिज्म। तो अगर आपसे पूछे मैग्नेट क्या है, तो हम कहेंगे मैग्नेट चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, और ये अट्रैक्ट करने की जो चाहत, जो प्रॉपर्टी है, इसकी खासियत है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। अच्छा यहाँ पर देखो, मैग्नेटिक वर्सेस नॉन मैग्नेटिक। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर ये मैग्नेट जिसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो अगर मैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि किसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो मैग्नेटिक का मतलब जो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हु अट्रैक्ट, यानी जो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक है ना। जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा वो मैग्नेटिक, और जो नॉट अट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको याद रखने के लिए, एग्जाम्पल बताया था कैसे याद करना है। फी कोनी, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकिल, है ना। स्टील भी कई लोग हैं तो स्टील भी देख लेना, लेकिन फी कोनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फी कोनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना। नॉन मैग्नेटिक में इसके अलावा जो भी है, लकड़ी ले लो, प्लास्टिक ले लो, शीशा ले लो, है ना, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो बहुत इजी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ मैग्नेट ऐसे होंगे जो मैंने आपको भी बताया ज़मीन के अंदर से पाए जाएंगे। तो ज़मीन के अंदर से पाए जाने वाले हैं टाइप में अगर आप देखोगे, तो ये जो एक ही होता है नेचुरल होता है, और उसका नाम क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, एक ही नाम याद करना है, वो नाम क्या है, मैग्नेटाइट। कौन सा टाइट, मैग्नेटाइट, एक ही आपको याद करना है। इसके अलावा इसे बोला जाता है, सीधा सीधा है, बार मैग्नेट, घोड़े की खुर जैसा हॉर्स शू मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, स्फेरिकल मैग्नेट। ये एक्स्ट्रा आ चुका है आजकल जो आप देखते होंगे, बट ये मेन है, बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, और वो है प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। इसे वीआईपी कर लो हमेशा, आज के लिए नहीं, तुम्हें कोई भी पेपर आएगा, पेपर कह लो या फिर आप कह लो कि जो है एग्ज़ाम कहीं देने जाओगे, तो ये चीज़ बड़ी वीआईपी है।
है ना। वीआईपी जहाँ मैं लगवा देता हूँ तो उम्मीद होती क्वेश्चन वहीं से आएगा। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बट ये है ज़रूर कि हाँ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड, सही बात है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, फी कोनी, यानी जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होंगे क्या उनको अट्रैक्ट करेगा, पहली प्रॉपर्टी। मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा, पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, तीसरी प्रॉपर्टी। ये जो पोल्स होंगे ऑलवेज पेयर में, यानी आप अगर इनको आधा कर दे रहे हो तो ऐसा नहीं आधा हो जाएंगे, साउथ और नॉर्थ तब भी रहेगा। आगे, अपोजिट पोल ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट, सही बात है, अपोजिट वाले क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कैसे कैसे, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। लाइक पोल जो है वो रेपल करते हैं, ये भी हमने आपसे बात किया था, लाइक पोल क्या करते हैं, रेपल करते हैं। अगला, इफ अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, अगर मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हो जाता है। तो ये 6 प्रॉपर्टी अलग से, एक प्रॉपर्टी और है जिस पे अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे फील्ड की बात कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी खत्म कि भाई फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो हम सिंपल सी आपसे बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है, बेटा देखो ये मैग्नेट है, मैंने जो समझाने को जिस तुमने समझाया था कि जिस तरीके से हर कुत्ते का अपना एक एरिया होता है कि उस एरिया में अगर कोई दूसरा आएगा तो कुत्ता भौं 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 करने लगता है, भगाने लगता है। ऐसे ही चाहे चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड हो, ये अपने आने वाले यानी जहाँ तक उसकी फील्ड होती है, अगर उस बीच में कोई दूसरा मैग्नेट आएगा, उस बीच में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो या तो वो उसको रेपल करेगा या तो वो अट्रैक्ट करेगा। सही बात है भाई, नॉर्थ नॉर्थ आएगा तो रेपल करेगा, साउथ वाला आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। जैसे को लिखा है मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक क्षेत्र होता है अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल। सही बात है, मैग्नेटिक मटेरियल ही अपने अंदर से निकालेगा। और अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब जानते हो क्या है कि मैग्नेट से ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकल सकती, करंट कैरिंग वायर चार्ज से भी निकल सकती है। क्लास 8th वालों का वीडियो बना रहा था मैं, तो वहाँ पर ये बात मुझे पता, हालांकि मुझे पता थी बट वहाँ पर ये टॉपिक आया था, तो ये ध्यान देना है। विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट, यानी कहने का मतलब ये आपको यार कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, वो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जहाँ पर जो है मटेरियल अपने फील्ड निकालते हैं। वहाँ पर अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट लेकर जाओगे तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। सिंपल सी बात है ना, सिंपल देखो फोर्स लगाते हैं। आगे अगला मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के, अब यही जो लाइन आपने दिखाया है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आल्सो नोन एज फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बाकी लाइन है तो ये इमेजिनरी होती। पहली बात क्या होती है, दिखती नहीं, ये मानी जाती है। शो द डायरेक्शन स्ट्रेंथ, डायरेक्शन बताती है और ताकत बताती है। अब यहाँ बात आ गई जो मैंने कहा था अभी बताऊंगा, ये बात आ गई, चलो बताते हैं। देखो ये लाइन निकल रही है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंदर कहाँ से कहाँ जा रही है, अलग दिख ही ना रहा, दिख जा सिम सिम। अंदर देखो, अगर अंदर तुम देखोगे अंदर या कहीं से भी देख लो, क्या साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। सत्यनारायण मैंने बताया था साउथ से नॉर्थ, देखो साउथ से इंटर कर रही, साउथ से इंटर कर रही, साउथ से इंटर कर रही। क्या ये एंडिंग है, क्या ये एंड है, तो ये एंड को एंड बोल लो या पोल बोल लो। अब खुद सोचो बेटा, क्या पोल पे ढेर सारी लाइन है, अगर लाइंस देखो यहाँ कम है, पोल पे सबसे ज़्यादा लाइन है, चाहे इस पोल पे देख लो चाहे इस पोल पे देख लो, तो एंड या पोल पे, एंड कह लो या पोल कह लो, इस पर मैक्सिमम लाइंस हैं, तो यानी जो मैक्सिमम फोर्स है, मैक्सिमम ताकत कह लो, तो मैक्सिमम जो फोर्स है वो कहाँ पर लगता है, एंड पॉइंट पे ही लगता है। इसीलिए मैं जितने भी मैग्नेट आप देखते होगे, अभी अगर दिखाया जाए अगर होगा तो मैग्नेट की सारी चीज़ें ज़्यादातर अट्रैक्ट कहाँ करती हैं, पोल पे ही ज़्यादातर अट्रैक्ट करती हैं। तो ये ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पोल, ये क्यों, रीज़न क्या है, देखो एक तो डायरेक्शन बता रहा है, कहाँ कहाँ मैंने डायरेक्शन बताई थी आपको, दूसरा कि जहाँ ज़्यादा फील्ड होगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। चलो आगे, अब ये ले लिया मैंने एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन अनलाइक पोल, जैसे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब देखो देखो ध्यान से, बाहर आप अगर ध्यान से देखोगे, अंदर की बात करो साउथ से नॉर्थ, बाहर की बात करो नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है। देख लो नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है ना। तो ये चीज़ अगर दो अनलाइक होंगे तो नॉर्थ से निकल रहा है, देखो सब इस पे देखो, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ ही जा रहा है, सब साउथ में इंटर कर रहे हैं। देख लो साउथ में इंटर कर रहे हैं, साउथ में इंटर कर रहे हैं, साउथ में इंटर कर रहे हैं ना। लेकिन ये दोनों नॉर्थ ले लिया आपने, दोनों नॉर्थ। अब बताओ नॉर्थ से निकल रहा है, अरे कहाँ जाएगा, इस तरफ कहीं साउथ होगा, तो ये इस तरफ या इस तरफ, यानी बीच में कोई फील्ड नहीं होगी, बीच में कोई फील्ड नहीं होगी, क्योंकि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा ना, तो बीच में थोड़ी कुछ होगा। आगे अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ चले जाते हैं।
आप ध्यान से देखना, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। अर्थ मैग्नेटिज्म पे है ना पूरा 8-10 लाइन लिखा होता है फालतू में। इधर देखो होता है क्या बेटा, जब मैंने आपको पहले ही बताया था, जब कोई भी मैग्नेट आप सीधा रखते हो, फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चला जाता है। उसका रीज़न ये होता है, माना ये जाता है कि अर्थ के अंदर देखो, पहले ये समझो अर्थ की डायरेक्शन, पहले समझो क्या ये अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन होती है, क्या इधर अर्थ की नीचे साउथ डायरेक्शन होती है, हाँ जो हमारे काम की है। इसे बोला जाएगा जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल का मतलब क्या, ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, बनावट। तो जियोग्राफी के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ है। अब समझना, ये जो आपके अर्थ के अंदर, ये जो आपके अर्थ के अंदर माना जाता है कि एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल ऊपर है, तो ये मैग्नेटिक पोल की बात कर रहा है। जब हम आपसे बोलेंगे जियोग्राफिक पोल, मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा है। जियोग्राफिक पोल का मतलब डायरेक्शन। जब वो साउथ मैग्नेटिक पोल की बात करेगा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की बात करेगा, तब वो क्या कह रहा है कि अर्थ के अंदर की बात कर रहा है। तो अब खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पर है नॉर्थ, अपना दिमाग लगाओ है ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर है नॉर्थ, तो नॉर्थ वाले को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि जहाँ अर्थ का नॉर्थ होगा, ये देखो ये अर्थ का नॉर्थ है, वहाँ अंदर वाले का साउथ होगा, और जहाँ साउथ होगा वहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ होगा। तो ये मेरा क्या है, कुछ और नहीं बल्कि ये मेरा मैग्नेट है। ये मेरा क्या है, जो अर्थ का मैग्नेट है, ये मेरा मतलब अर्थ का मैग्नेट है। अब सुनो, आप कोई भी चीज़ लेकर आए, आप अपना कंपास लेकर आए, अब यही कंपास है, अपना कंपास लेकर आए, आपका कंपास नॉर्थ वाला नॉर्थ पे रुका, यानी नॉर्थ वाला नॉर्थ पे रुकता है, सही बात है, नॉर्थ वाला नॉर्थ पे ही रुकता है। तो अब बताओ खुद, अरे नॉर्थ वाला रुका ही क्यों, क्योंकि इस साउथ वाले ने इसको अट्रैक्ट किया होगा, इस साउथ वाले ने इसको अट्रैक्ट किया होगा, इसलिए नॉर्थ नॉर्थ पे आता है। तो आपको मेन मुद्दा क्या याद क्या रखना, यही द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट, समझना, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, यानी ये इसकी बात चल रही है। अर्थ मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है, अर्थ मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है, क्या वो ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ होता है? यस यस यस, ये तो ये आप देखोगे, जो अर्थ नॉर्थ पोल किसका, अर्थ का नहीं, मैग्नेट का। अर्थ का जो मैग्नेट, समझना क्वेश्चन वाला करना होगा, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के ज्योग्राफी के साउथ पोल की तरफ होता है। यही इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चे कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। आगे कंपास आते हैं। पहली चीज़ कंपास होता क्या है, कोलंबस ने इसको यूज़ किया था, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, तो कोलंबस ने यूज़, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज पे मिल जाएगा, यूज्ड बाई। अच्छा, पहले ज़माने में सिर्फ कोलंबस ही नहीं, जो भी समुद्री यात्री रहते थे वो सारे लोग यही कोलंबस, सारे लोग यही यूज़ करते थे। मैग्नेटिक कंपास कैसे वर्क करता है, सेम अर्थ की मैग्नेटिज्म पे। देखो होता क्या, पहले अ कंपास यूज अ मैग्नेटाइज्ड नीडल। मैग्नेटाइज्ड नीडल का मतलब क्या होता है, अभी थोड़ी देर में आप पढ़ोगे। देखो एक होता है मैग्नेट, एक होता है मैग्नेटाइज। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे आप टॉपर थे, नहीं टॉपर बनाए गए, तो ऐसे ही ये नीडल मैग्नेट वाली नहीं थी, मैग्नेटाइज की गई है, यानी इसको मैग्नेट में कन्वर्ट किया गया है। प्रोसेस अभी देख लेंगे कैसे होता है। इसके अंदर नीडल होती है जो कि फ्रीली मूव करती है ना, ये देखो ये गोल गोल होता है, फ्रीली मूव करती है, पाइवट जिसे बोलते हैं। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अप विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अब बताओ ये नॉर्थ है तो नॉर्थ वाला आएगा, क्योंकि उसके अंदर साउथ वाला ऊपर हम बात कर चुके हैं। यूज़ कैसे किया जाता है, नेविगेशन, की टूल फॉर द नेविगेशन। आपको डायरेक्शन पता कैसे, व्हेन यूजिंग अ कंपास विद अ मैप, जैसे ही आप मैप में यूज़ करोगे, यू कैन यूज़ टू फाइंड नॉर्थ, तो आप नॉर्थ को फाइंड कर लोगे। अब नॉर्थ को आपने फाइंड कर लिया तो ऑटोमेटिक सारी डायरेक्शन फाइंड हो जाएगी ना, तो इंपॉर्टेंट। अब मैग्नेट कैसे बनाओगे अपने घर पे, देखो आपने क्या लिया, एक बार मैग्नेट, तो ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपके पास बनाया, ये तो मिलता है ना, ये बार मैग्नेट नेचुरल या सिलेंडर में इंसानों ने बनाया है। तो ये क्या होता है, बार मैग्नेट आपने लिया और नीचे लिया, आप कोई नीडल ले लो या कोई आयरन ले लो, आप 30 से 40 मिनट तक, है ना, मैं देख लेता हूँ टाइम, कम से कम 30 से 40 बार, देखो ये इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन दिए ना, एक ही डायरेक्शन में 30 से 40 बार तक खींचो, इसे खींचो। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये जो आपका आयरन रॉड होगा ये खुद क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। चलो मैं क्लास में करवा दूंगा। आगे मेकिंग ओन कंपास, कैसे ओन कंपास बनाओगे, आपने क्या लिया, मैग्नेटिक आयरन नीडल लिया,
पानी के ऊपर कॉर्क, कॉर्क का मतलब जानते हो ना, जो आता है ढक्कन जैसा बंद करने वाला, उसके ऊपर आप वाटर है, प्लास्टिक कंटेनर उसके अंदर रखा, तो आपको खुद ये बताने लगेगा नॉर्थ की तरफ, क्योंकि मैग्नेटाइज्ड है, और मैग्नेटाइज्ड है तो नॉर्थ की तरफ, तो ये आपका ओन कंपास बन गया। अब चलते हैं थोड़ा सा कि मैग्नेटाइजेशन की तरफ, कि मैग्नेटाइजेशन का मतलब आप मैग्नेट बनाओगे कैसे, इसको क्या बोलते हैं। देखो अभी हम थोड़ी देर बाद मैग्नेटाइजेशन आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपके लिए मान लो आपने मैग्नेटाइज किया, होता क्या है, देखो ये क्वेश्चन बनता है, क्या आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के, समझना ध्यान से, है ना, क्वेश्चन क्या बनता है, क्या आप बिना मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेट बना सकते हो। तो हम एक चीज़ बताएंगे, टेम्परेरी मैग्नेट। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विदाउट एनी मैग्नेटिक मटेरियल, विदाउट एनी मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट को मेक मैग्नेट। तो आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल के, वरना लोगों को समझ में नहीं आता, अरे सर बिना उसके कैसे हो जाएगा, मेक मैग्नेट, और किससे मैग्नेट, मेक मैग्नेट बाई इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम बात करते हैं विदा, करंट कह लो, इलेक्ट्रिसिटी कह लो, तो करंट बोल लो या इलेक्ट्रिसिटी बोल लो ना, एक ही चीज़ है, इसे ही बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, वही इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट इलेक्ट्रो की वजह से क्या बना है, मैग्नेट। चलो कैसे बना है वो भी देखते हैं। हमने क्या किया, देखो एक बैटरी ली, ये आपकी आयरन नेल्स थी, आयरन नेल्स है ना, ये आपकी आयरन नेल्स है। अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, जाहिर सी बात है, बिना मैग्नेटिक मटेरियल में ही करंट जाएगा, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ क्या है, इस बैटरी से हमने दोनों तरफ जोड़ दिया है। अब इसके अंदर क्या बह रही होगी, करंट बह रही होगी। अब करंट के बहने से, मैंने पहले ही आपको बोला था, करंट के बहने से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट बन जाता है। अब जैसे ये कील क्या हो चुकी है, पूरी मैग्नेट बन चुकी है, तो ये अपने आसपास की छोटी छोटी कील को क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो ये अट्रैक्ट, तो ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, आपने ऑन किया, ऑफ, ऑन ऑफ, जब तक करंट जाएगा वो मैग्नेट बना रहेगा, थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएगा, है ना। जबकि ये क्या होते हैं, कुछ लोग परमानेंट मैग्नेट में, तो बार मैग्नेट परमानेंट होता ही है। साथ में आपको याद रखना है स्टील, क्या याद रखना है, स्टील, ये भी क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। तो आप इसकी डिफिनीशन पढ़ सकते हो, नीचे आपको डिफिनीशन दी हुई है, ठीक है ना। चलो डिफिनीशन आप दी हुई, तो एक बार आप जूम करके डिफिनीशन पढ़ लेना, मैंने आपको पूरा बता दिया। यूज़ ऑफ द मैग्नेट, आप जूम करके इसको भी पढ़ लेना, यूज़ ऑफ द मैग्नेट को। अच्छा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर दिखता नहीं, तो आप जूम कर लिया करो, जूम करने के बाद 720 पे कर दिया करो, तो आपको दिख जाएगा ना, ये पूरा फिगर ले लिया है। चलो यूज़ तो आप बता ही सकते हो। मैग्नेटाइजेशन देखो, व्हेन वी मैग्नेटाइज परमानेंटली, आपने मैग्नेटाइज किया है यानी बनाया है, चाहे परमानेंटली चाहे टेम्परेली। फेरो मैग्नेटिक आपके काम का नहीं है, फेरो मैग्नेटिक काट देना, ठीक है ना। रीज़न है कि ये हायर क्लासेस में आता है, सब्सटेंस होता है। प्रोसेस को बोला था मैग्नेटाइजेशन। देखो अ पीस ऑफ आयरन कैन बी मैग्नेटाइज बाई इलेक्ट्रिक करंट, किससे, इलेक्ट्रिक करंट से आप मैग्नेटाइज कर सकते हो। टच करोगे तो क्या होगा, आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा डी मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो डी का मतलब क्या होता है, गया। डी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कई बार, तो सिंपल सी बात है। देखो मैग्नेटाइज का मतलब आपने मैग्नेट बनाया, तो यहाँ देखो मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट बनाया, आपने क्या किया, मैग्नेट बनाया। डी का मतलब गया, तो जो आपने बनाया था वो निकल लिया, वो गया। डी का मतलब लॉस किया, गया। कैसे, व्हेन वी रिमूव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आप जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो उसके अंदर आई है उसको रिमूव कर दोगे, तो यानी रिमूव, तो सिंपल सी बात है गया, तो ठीक है ना। आगे कैसे जा सकता है, आप जब उसको हीट कर दोगे मैग्नेट को, या हैमर्ड हथौड़े से पीट दोगे, हीट पीट या ड्रॉप कर दोगे, हीट दोगे, पीट दोगे या फिर छोड़ दोगे ना, ये तीन तरीके हैं मोस्ट नॉर्मली। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, वो इजी हैं। चलो पहला क्वेश्चन, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका रीजन आपको बताना है, ऐसा क्यों होता है। अब खुद सोचो यार, द नॉर्थ पोल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक साउथ पोल। सही बात, मैंने पहले बताया, नॉर्थ पोल को साउथ वाला अट्रैक्ट करता है, साउथ वाला नॉर्थ को, इसलिए जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाता है। तो ये रीज़न बताएंगे। व्हाट आर टेम्परेरी मैग्नेट, पहले ही बताया था, टेम्परेरी मैग्नेट आर मेड ऑफ, पहले देखो सॉफ्ट मेटल का बनाया जाता है। चलो रिटेन देयर मैग्नेटिज्म, उनसे कहा जाता है कि जब तब तक बाकी रहते हैं। टेम्परेरी का मतलब क्या, थोड़ी देर के लिए, तो जब तक आप उनको करंट दोगे या जब तक आप उनको मैग्नेटिक फील्ड दोगे तब तक वो रहेंगे और थोड़ी देर के बाद निकल लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। चलो
आगे बात करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ, उनकी पे बात करेंगे। देखो आपसे कहा गया है इन विच डायरेक्शन वी रिलीज सरफेस एंड माइनर, तो भाई किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, अभी ऊपर आंसर आया नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। मैं इसलिए जानबूझ के पूरा आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको पढ़ने की आदत लगे, वरना डायरेक्ट आंसर रटने से क्या फ़ायदा। ऊपर व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेट कोलंबस ने कौन सा यूज़ मैग्नेट किया था, तो सिंपल सी बात है आपने मैग्नेटिक कंपास यूज़ किया था। कौन सा, मैग्नेटिक, यानी जिसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ था, तो मैग्नेटिक वाला यूज़ किया था। मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास यूज़ किया था। व्हाट विल हैपन टू अ मैग्नेट इफ़ यू ड्रॉप, जैसे ही आप फ्रिक्वेंटली ड्रॉप करोगे इसकी मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो हम कह देंगे रिमूव, लूज, लूज है ना, तो लूज, बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, लिख देता हूँ लूज इट्स, क्या नाम, लूज इट्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी पे, मैग्नेट की बात हो रही है तो प्रॉपर्टी लूज, जिसे डीमैग्नेटाइजेशन बोला जाएगा। राइट अ फ्यू वेज, ऑलरेडी डन हो चुका है, अभी ऊपर हैमर छोड़ दो, पीट दो, हीट दो। व्हेन वी टू मैग्नेट आर प्लेस, अब बताओ टू मैग्नेट को जैसे ही प्लेस करोगे, चलो आओ देखते हैं, साउथ और साउथ वाला सामने आ गया, क्या आपस में रेपल करेंगे, ये तीर बना रहा हूँ, क्या करेगा, रेपल। नॉर्थ और नॉर्थ आपस में आ गए, क्या करेगा, रेपल, रेपल है ना। पहले साउथ और नॉर्थ आपस में आ गया, या नॉर्थ साउथ आ गया, आजा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, कोई दिक्कत। चलो नीचे हॉट्स में चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चों के कहते हैं सर हॉट्स नहीं करवाया जाता, हॉट्स भी करवा देते हैं। आगे, डू स्क्रू यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर अट्रैक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अरे जाहिर सी बात है भैया, कोई भी स्क्रू हो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो, अट्रैक्ट, अच्छा होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अट्रैक्ट करेगा, यस हम कहेंगे भैया हाँ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर किसका बना होगा, मैग्नेटिक मटेरियल का, तो मैग्नेटिक मटेरियल किसका होता है, फी, को, नी है ना, और स्टील, अगर इनका कोई बना होगा मैग्नेटिक तो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ की तरफ खींचा चला जाएगा, वो बस माना जाता है। कैन यू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्सप्लेन, यस हम कहेंगे यस हम बना सकते हैं बिना मैग्नेटिक मटेरियल के, अभी बताया था आपको, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बनता है, कैसे सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस हो चुकी हैं। जब आप किसी भी के अंदर, किसी कील के अंदर तार लगा दो, पूरा ऐंठ दो तार, पूरा लपेट दो, कॉइल कर दो, उसके अंदर से करंट पास करवा दो। अगला, व्हाट विल हैपन इफ़ अ मैग्नेटिक कंपास, तो मैग्नेटिक कंपास के पास जैसे ही आप मैग्नेट लेकर आओगे, क्या नीडल पिटी पिटी डिफ्लेक्शन शो करेगी, तो हम कहेंगे भाई नीडल क्या होने लगेगी, डिफ्लेक्ट होने लगेगी। सिंपल है, इसलिए हिलने लगता है नीडल, ठीक है ना। तो ये देखो पूरा आपका क्वेश्चन हो गया, हॉट से लेकर सिंपल सिंपल, तो पूरे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। अब आपसे एक शिकायत रहती है हमेशा, आप लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो, और वीडियो को जितना ज़्यादा होगा करे आप शेयर किया करो, कमेंट भी किया करो, है ना, उससे मोटिवेशन मिलता है टीचर को कुछ पढ़ाने का। थैंक यू वेरी मच।